रो इस्तीफा एमएलए दे मेरे भाई, क्यों पागल बना हुआ किसी ने। वो सोमवीर सांगवान ने कहा करता एमएलए एकदम चेयरमैन ने तो इस्तीफा दे दिया, मैं बड़ा शहीद हो गया उसका। वो आंदोलन संपन्न होंगे, किसान से आंदोलन संपन्न होंगे, फिर बीजेपी की गोदी में जाए बैठे। अगर रामकरण काला ने सही में शाहबाद के किसानों के साथ खड़ा होना है, उनका लाठी लग रही है, तो रामकरण काला विधानसभा छोड़ के उनके बीच में आवे। भाई आपके वोट लेके गया था मैं, और मेरी को नहीं चाली, मेरे कहने के बावजूद भी आपको लठ मारे, इसलिए। सारे दर्शकों ने राम राम। में मंजीत कोथ। आपने भी रवे शाहबाद में बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कराया गया किसाना पे। उसके बाद बहुत बड़ा फेरबदल होने लग रहा है। गुरनाम सिंह चडूणी को भी गिरफ्तार कर लिया। राकेश टिकायत जी पहुंचे थे कल, और सुरेश कोथ जी भी पहुंचे थे, जो संयुक्त किसान मोर्चा का बहुत बड़ा हिस्सा है। और देखो, आज एक बड़ा फेरबदल हो रहा है। रामकरण काला जेजेपी विधायक शाहबाद मारकांडा से, जो चेयरमैन थे शुगर फेड के, उन्होंने इस्तीफा दिया है। बातचीत कराएं सुरेश कोथ जी से। कल पहुंचे थे, के कुछ रहा मीटिंग में, के कुछ बात चल रही है। गुरनाम चडूणी जी गिरफ्तार कर रखे, उसकी लेके के कुछ इनका फैसला चल रहा है। तो प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, कल आप पहुंचे थे, तो के कुछ मीटिंग में फैसला रहा है? देखिए, वैसे कल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग थी, मैं दिल्ली था, थोड़ा सा लेट पहुंचा था। मगर मीटिंग के अंदर हमारा एक विनोद राणा जी, बड़ा सीनियर साथी संयुक्त मोर्चे में भी हमारा था, गन्ना संग्रह समिति का अध्यक्ष है, उन्होंने फ़ोन के जरिए मीटिंग में मेरी बात करवाई थी कि हम सब इकट्ठा हो रहे हैं। मैंने फ़ोन पे ही उनका कह दिया था कि आप सारे साथियों को आश्वासन दे दो कि हम आपके साथ हैं, मैं आऊँगा। जब भी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग संपन्न होगी, मैं किसानों के बीच में आऊँगा, और जो भी आप कॉल दोगे, क्योंकि देखिए नेतृत्व जो कर रहा है एक ग्रुप कर रहा है, और हमारी आदत है, हम निर्णय प्रक्रिया में जो साथी आंदोलन लड़ रहा है उसी को कहते हैं भाई आप फैसला आप लेंगे, समर्थन हम सब करेंगे, मेरी आदत है। और साथी तो क्या करें, हमने भी पूछा फलाना दे मैं, क्योंकि इसमें पूछताछ का कोई मामला ही नहीं है। जिस दिन सरकार एमएसपी घोषित करती है, बड़े बड़े अपना प्रचार करने खातिर बड़े बड़े पोस्टर लगा, कल परसों ही और फसलों का कुछ मूल्य निर्धारित हुए हैं, एमएसपी घोषित करी है, तब ये बीजेपी के लोग बड़ी बेशर्मी से प्रचार करते हैं, इतने परसेंट फलानी फसल के ऊपर बढ़ा दिया, धन्यवाद मोदी जी, एमएसपी इतनी बढ़ गई, धन्यवाद मोदी जी। और देने की बात है, एक दाना भी नहीं खरीदते, टट्टू का धन्यवाद जो खरीदता है, नहीं क्या किसान ने क्या मिला उसका क्या का धन्यवाद है। सिर्फ अपना प्रचार करके किसानों को भ्रमित करके, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये एक मैसेज छोड़ रहे हैं, हरियाणा पंजाब में तो पता नहीं किसानों को क्या दे रहे हैं, सारे देश के किसानों का वोट लेने के मारे मूर्ख बना रहे हैं। सूरजमुखी का भाव 6400 है, 6400 भाव है, और आज 3700-3800 रुपये बाजार में बिक रही है, सरकार खरीदे नहीं रही। धन्यवाद क्या का कर रहे हो भाई साहब, हमें नहीं कहा से सूरजमुखी खरीद ले तो लाठी मारे हैं। रही बात गिरफ्तारी की, लाठीचार्ज की, तो हमारा भाग में लिखा है भाई, अगर सामाजिक संगठन चलावे तो नहीं बने। 2013 में मेरे गल बनी थी, 307 लाख मजदूर आंदोलन में कैथल जेल का अटका था। मगर हम ऐसी चीजों से डरते नहीं, हमें पता है ये चीज सरकार ये करेगी, और हम दो और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। कल तक दो ही ग्रुप सूरजमुखी के आंदोलन में थे, एक मोड़ा मंडी में बैठा था, वहाँ मार्केट कमेटी का ताला लाए, एक गुरनाम सिंह सड़क पर बैठा था। आज हरियाणा के सारे किसान संगठन उनके साथ खड़े हो गए, क्योंकि बिजाई कुरुक्षेत्र में होती है इसकी। और हम इस सरकार को साफ साफ बता दिया कि वैसे गुरनाम सिंह आज संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं है, मगर वो किसानों के लिए वो लड़ता है, हम भी किसानों के लिए लड़ते हैं। और किसानों पर अगर आप लाठी चलाओगे तो हम दो नहीं हो सकते, हम एक हैं, भ्रम में नहीं रहो सरकार। 12 तारीख को हमने पिपली के अंदर जो बड़ी रैली का ऐलान किया है, उस दिन दिखा देंगे सरकार ने कि किसान के ऊपर लाठी मारने का क्या रिजल्ट होता है। रही रामकरण काला की आप बात कर रहे हो, चेयरमैन ही तो इस्तीफा दिया है, चेयरमैन ही तो विधायक के बाद मिली थी ना। जिस जनता के ऊपर आपने लाठी चलाए, उन्होंने वोट देके विधायक बना रखा है, समझ गए ना। चेयरमैन ही तो सरकार ने दी थी,
छोड़ना है तो अगर किसानों के साथ खड़े होना है तो विधायकी से देना इस्तीफा। जिनके वोट लेके तू विधानसभा में गैर उनको ऊपर लाठी बाजन लाग रही, मूर्ख क्यों बना रहा? एक और बात सामने है प्रधान जी, रामकुंड काला जी ने कहे थे कि जो लाठीचार्ज तो पहले मैंने कहा था प्रशासन तक भी अगर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं करी तो मेरी नहीं चली तो मैंने इसलिए इस्तीफा दिया है। फिर वो इस्तीफा एमएलए दे मेरे भाई, क्यों पागल बनावा किसी ने? वो सोमवीर संगवण ने कहा करता एमएलए एकदम चेयरमैन ने तो इस्तीफा दे दिया, मैं बड़ा शहीद हो गया उसका। वो आंदोलन संपन्न होंगे, किसान से आंदोलन संपन्न होंगे, फिर बीजेपी की गोदी में जाए बैठे। अगर रामकरण काला ने सही में शाहबाद के किसानों के साथ खड़ा होना है, उनका लाठी लग रही है, तो रामकरण काला विधानसभा छोड़ के उनके बीच में आवे। भाई आपके वोट लेके गया था मैं, और मेरी को नहीं चल रही, मेरे कहने के बावजूद भी आपको लठ मारे, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ। और मैं वो आपका वोट का जो कदर है मतलब इतनी बेकार नहीं होने देता, बता रहे मैं तो इस्तीफा दूँ सोच देते, फिर तो ठीक था। चेयरमैन नहीं छोड़ दी फलानी, अरे चेयरमैन तो 5-4 महीने बाद सरकारें जाती रही, असल तो जेजेपी का बीजेपी का जूत बज रहे, जेजेपी का विधायक है वो जाने वाला हो रहा सौदा इनका, वो कहने वाला हो रहा है। अगले दिन का सरकारें बीजेपी की है तो ऊँ धक्का चमड़े बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार, सरकार तो बीजेपी की है, मुख्यमंत्री इनकी इनकी सरकार का हिस्सा नहीं मानता। इनका जो अध्यक्ष है वो क्या नाम है, प्रभारी बना रखा है वो विपल देव क्या नाम है उनका, वो सीधा न्यू कहा यार ठीक टेक के बैठ जो, नहीं तो जानते रहो अपना, मारा तो निर्दलियां सारा चल जाएगी। जमा सीधा संदेश देने लग रहा है। ये तो खाम खाई बेशरम होए बैठे हैं। सरकार में इनका है क्या है सरकार में इनका? जब जो सरकार का मुखिया इनकी ऐसा ही नहीं मानता, इनकी हर रोज जलील करें बीजेपी वाले, इनने हर रोज जलील करते हैं बीजेपी वाले, ये तो बेशरम हुए बैठे हैं। की कारण लगा प्रधान जी, बार बार बयान आवा है पाछा हटो, लेकिन ये हट नहीं रहे, कारण के लग गए हो? दुकान बंद हो ली। इतना बड़े परिवार में पैदा हो रहे थे, ताऊ देवीलाल का एक बहुत बड़ा कद था कभी जमाने में, पूरे भारतवर्ष की राजनीति हल्या कर दी। और एन मौके पर जब इन्होंने अलग से ग्रुप बना करके पार्टी बना करके सिस्टम कराया, उस मौके भी राज के आने की संभावना थी, इन्हें लोग का राज आना था उसमें। इनके एक के बाद सहन नहीं हुई, नेलो का राज आएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सिर्फ इसी बात के ऊपर आज और परिवार ही समाप्त कर दिया इनने। ये तो जनता अगला मोटा धोखा करके जनता इनती तो मुझे देख कर राजी, वो अकेला रह गया अभय सिंह। अकेले में जनता जुड़न खातर बड़ा टाइम लग गया, पार्टी खड़ी करने। वो अकेला मेहनत कर रहा है, जोड़ पाओगा नहीं जोड़ पाओगा तो परमात्मा जाने, मगर इन्होंने तो उस परिवार को ही समाप्त कर दिया। इनके हिसाब से तो ये तो खत्म हो ही लिए। आज के हालात ये हो गए कि हर जनता कहने लगी वे देवीलाल तो भला आदमी था, ये तो मेरे कुर्सी खातर खोखड़ा बजाते फिर ऊँ जी तैर दिया लोगों ने। एक बात और बता दूँ तुम्हें, कहाँ है सरकार में हिस्सा इनका? भाजपा का प्रभारी उच्चारण की सीट डिक्लेयर कर गया, समझ गए ना, कैंडिडेट डिक्लेयर कर गया। और कैंडिडेट भी उसको डिक्लेयर कर गया जो इनके मुकाबले में खड़ी हुआ है। अरे उचाड़े तो एमएलए है, उचाड़े तक बीजेपी वीरेंद्र के परिवार में लड़ावेगी, प्रेमलता लड़ावेगी बीजेपी, फिर समझौता क्या रह गया इनका, छोड़ के बाद जाएगा। फिर तो टूटने के आसार हो रहे हैं भी, इसका मतलब है ही नहीं रहा इनका कुछ भी। अगले तो इनका बिक जो ये डिगे नहीं रहे, इनके नहीं हो रही है, जितना चूसा जाओ चूस लो, इनकी बेरा आगे कुछ भी नहीं। बात यह है कि किसान के साथ बहुत मोटा धोखा हुआ। किसान ने इसको जो 10 सीट मिली उसमें एक भी वोट किसी और वर्ग का था ही नहीं, सारे किसान ने वोट थे और किसानों ने बीजेपी को हरा रखा था। मगर गलती एक हो रही थी कि पोखटो में वोट डाल रखा था, कहीं भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ा हो गया, कहीं जजपा के साथ खड़ा हो गया, कहीं कहीं निर्दलियों के साथ खड़ा हो गया। बीजेपी को वोट ही नहीं दिया था किसान ने, पिछली बार ये हरा रखी थी बीजेपी। और किसान तो आज भी लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, वो इसके बीजेपी की गुलामी स्वीकार नहीं कर रहा। बीजेपी के राज को किसान राज नहीं मानता, गुलामी मानता है, क्योंकि हर बार किसान को ये जलील करते हैं। प्रधान जी, गुरनाम सिंह चडूनी के साथ में कोई बातचीत हुई हो? नहीं, मेरी तो नहीं हुई,
मेरी तो नहीं हुई कि मेरी तो लगभग साल 1.5 साल से ही बातचीत नहीं हुई। जब गुरनाम सिंह ने पंजाब मिशन के नाम से मोर्चे में कहना शुरू कर पंजाब मिशन चलावांगे, मेरी उसकी इस बात के को लेकर के टूट गई थी। मैं कहता था बस चलता आंदोलन में हम आप पंजाब मिशन की बात ना करो। वो कहने लगा मैं चलाऊंगा, बस हमारी तो वहीं से बात बंद थी। बात गुरनाम की नहीं है, वो किसानों के लिए लड़ रहा है। बात तो किसानों की है ना। अगर वो निजी अपने हित के लिए लड़ रहा होता तो हम उसके साथ नहीं होते। जहां वो निजी अपने हित के लिए लड़ता हम विरोध करते ना, वे तो लड़ते रहा। ये तो एमएसपी यार, सूरजमुखी की एमएसपी मांग रहा है था। तो ये किसान की मांग है ना। तो किसान की मांग तो किसान का, हम किसान का संगठन चलाते हैं। किसान की मांग है तो किसान के साथ खड़े। इसमें प्रधान जी कब तक इस तरह मांगनी पड़ेगी? एमएसपी मांगो हो, लाठी मिले है, मौत भी मिले है, किसान मर गया, एक हार्ट फैल मर गया, एक उड़ा है। गुरनाम सिंह की गाड़ी चला करता वो छोरा, उसका ज्यादा चोट है। हालत तो खतरे में थी उसकी, लेकिन वो उबर रहा शायद। और जो सिंहपुरा वाला किसान मरा है वो धरने पे मरा है। हार्ट अटैक आ गया, धरने बैठे थे, रोड रोक के बैठे थे, वहां मरा। बात यह है कि कोई सरकार छूती ही नहीं रही। 33 किसान शहीद हुए बंशीलाल, भजनलाल और चौटाला के शासन में। बहुत लंबा दौर रहा। और मनोहर लाल खट्टर ने तो सारे की डी पार कर दी। 32 तो मारे आरक्षण वाला आंदोलन में, 85-86 मारे राम रहीम का आंदोलन में, सिरसाड़ा बाबा का आंदोलन में, 6-7 मारे थी यो रामपाल महाराज था बरवाड़ा उसका आंदोलन। 750 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पे। इतनी तो सारे आंकड़े फैल कर दिए। एक किसान लाठीचार्ज में बस्ताड़ा टोल पर शहीद हुआ। एक ही धरने पे 2 करनाल में मर लिए, करनाल में का मुख्यमंत्री है। इतनी तो सारी हद पार कर दी। हर रोज किसानों को जलील कर रहा है। और इसका भरम हो गया, जैसे राजनीतिक लोग सोचा कर रहे हैं उसी तरह ये सोच रहे हैं। इसका भरम हो गया कि किसान संगठन अलग अलग हैं, एक एक करके पीट ले। ऐसा संभव नहीं है मेरे भाई। हमारे व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं किसान मुद्दे पर, हम पहले कभी मतभेद था ना, आज मतभेद है ना आगे कभी होगा। पहलवान का मुद्दा चल रहा था प्रधान जी, वो दबाण खातर ये नया तो नहीं कुछ इस तरह करे हो, लाठी चार्ज होया है, क्योंकि सारा फोकस इसे साइड रहा है। पहलवान वाला मुद्दा में वार्ता चल रही सरकार गलम की, और उन्होंने स्पष्ट हमारे को कह रखा है कि जब तक वार्ता चल रही है, क्योंकि उसमें हम सपोर्टर की भूमिका में, नेतृत्व तो पहलवान खुद कर रहे हैं। और हमने शुरू वाला दिन तक कह दिया था कि हमने इसका नेतृत्व नहीं चाहिए। अगर आप में कोई आंदोलन में परामर्श या सुझाव लेना है तो आप बुलाइए, हम आ जाएंगे। वरना हम अपने तरीके से आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। हर रोज हम 1-2 संगठन, संयुक्त मोर्चा का 500-700-1000 आदमी लेकर जावा था धरने पर, उनकी सपोर्ट करके अगले दिन दूसरा संगठन भी। हमारे गल तो 500 संगठन है ना, कुछ थोड़ा सोडा थोड़ा है। 2 हमने पूरी संयुक्त मोर्चा ने काल करी। 1 तारीख ने पूरी हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर हमने प्रदर्शन करे। 5 ने पुतले फूके, जो कि बहुत ही सफल काल रही। तो उनका मानना है, हमारी कल की मोर्चे की मीटिंग में भी साक्षी मलिक का स्वेड है, वो सत्यव्रत का अध्ययन आंदोलन का हिस्सा है, वो मीटिंग में आया था। उसने कहा था जी अभी सरकार के साथ बातचीत चल रही है, अगर बातचीत टूट जाती है तो हम जल्द ही आपसे बात करके को बड़ी निकाल देंगे। वो बातचीत सफल हो जाती है तो आंदोलन संपन्न है। अब हमारी उसमें ये लग रहा है कि सरकार 2 लाइनों पर काम कर रही है। एक तो समझौते की लाइन पर काम कर रही है, गवाहों को तोड़ रही है। जो एप्लीकेशन वगैरह दे रखी जिन लड़कियों को, उनको समझाना, बुलाना, बरगलाना, दबाव देना, 2 नीतियों पर काम कर रही है। जबकि सरकार को ऐसा नहीं चाहिए। या तो आप बातें कर लो, नहीं उन्हें न तोड़ लो। बिल्कुल गलत ट्रैप पे चल रहे हैं। हम तो नॉन कंडीशन के साथ थे, और वो पहलवानों का आंदोलन नहीं था।
पूरे देश में प्रचारित हो गया पहलवानों, वो यौन शोषण का आंदोलन था। देश की 50% आबादी महिलाओं की है। ये जिस भी सेक्टर में जाती हैं वहीं पर यौन शोषण अगर इनका होता रहेगा तो कहाँ की 21वीं सदी मेरे भाई। वो तो खिलाड़ी बेटियों का यौन शोषण हुआ तो खिलाड़ियों का नाम आ गया। मेन जो बात है, ये ब्रजभूषण वर्सेज खिलाड़ी मुद्दा नहीं था, ब्रजभूषण वर्सेज महिला है ये मुद्दा। तो उस हिसाब से सरकार सोच नहीं रही, जो कि उनका गलत है। वो इस सारे आंदोलन का कभी तो एक अखाड़ा का बना देंगे, कभी एक स्टेट का, कभी एक जाति का, ऐसा ये गलत था उनका सिस्टम। हमने वो अगर वो आंदोलन संपन्न नहीं हुआ तो कल भी हम उनके साथ थे, आज भी साथ है और उनका पूरा साथ देंगे। और 12 तारीख का किस तरह का प्रोग्राम रहेगा प्रधान जी, क्योंकि कॉल दी गई, एक बड़ी कॉल है। 12 तारीख को हम भारी संख्या में जाएंगे और वहां जाकर ही देखेंगे कि हम किस तरह सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि किसानों की बात सुनो। और घनी बड़ी बात भी मांग भी नहीं है, दो है। एक तो हमारे जितने किसान गिरफ्तार हैं सबको छोड़ो, और दूसरी हमारी मांग है कि एमएसपी अगर आपने घोषित किया तो मिलता क्यों नहीं, फिर प्रचार क्यों करते हो बिना मतलब का। या सीधा नहीं कह दो कोई एमएसपी नहीं इस देश में, बोल दे सरकार हम फिर, हाँ कोई एमएसपी नहीं भाई, कोई कहीं बेचे, फिर हम देश का किसान सोच लेगा इकट्ठे होकर के हम अगर एमएसपी को लागू करवाने में कामयाब तो हुए तो करवा लेंगे, नहीं मन में सोच के बैठ जाए तो करो। और देश के अंदर किसान बैठे हैं, बिहार में, यूपी में कितनी बुरी हालत है किसानों की, आपको पता है। जो हमारे यहाँ धान लगाने आते हैं ना, 5-5, 4-4 एकड़ के किसान हैं, हाँ, और वो यहाँ मजदूरी करते हैं बेचारे आकर के, क्योंकि उनको कभी मंडी ही नहीं है। हमारे यहाँ धान 2200 रुपये बिकेगा, उनके यहाँ 700, 800, 900। हमारे यहाँ के सेलर वहाँ से धान खरीद करके यहाँ मंडियों में आकर के सरकारी रेट पे बेचने की कोशिश करते हैं। क्यों, वो किसान नहीं है क्या? तो कोई बड़ा फैसला उसे टाइम हो इसके प्रधान जी? 12 तारीख बिल्कुल बड़ा फैसला होगा, मजबूत फैसला होगा, मगर होगा सबकी सहमति थे। मुझे लगता है, हमने तो खैर, मेरी तो आदत है, मैं तो उनको कल भी बोल के आया था, हम तो नॉन कंडीशन आपके साथ, आप फैसला लेना आपका काम है, मगर हो सकता है हमारे से भी राय मशवरा किया जाए क्या करें। नहीं करेंगे तो भी हम उनके साथ हैं, अगर किया जाएगा तो भी हम, क्योंकि ये जो जिस किस्म का तानाशाही रवैया सरकार ने अपनाया है, ये प्रदेश का किसान बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश है। हमने 20 बार कह लिया मोदी के साथ लड़ाई है हमारी, खट्टर तो बीच में ना आवे, तेरा बस की बात है नहीं किसान को संभालना, तू खड़ा नहीं हो सकता बीच में। वहां तो हमें दिल्ली जाने के लिए बहुत वो करना पड़ता है, भ्रामक प्रचारों का सामना करना पड़ता है, और स्टेटों के किसान हमारे को मदद दे ना दें उस पर बहुत सी बातों पर निर्भर रहना पड़ता है हमने। यहाँ तो पूरे प्रदेश का किसान हमारे साथ है, तो मिनटे कुछ लेवांगे तेना तो सफा वो कर देने, कोई बातें कुछ नहीं तरी। और वो गौतम कहा करें सौदा है कि में नहीं, सौदा है कुछ नहीं, देश का प्रदेश का किसान इकट्ठा हो गया तो ये सारा दरिया का दरिया रह जाएगा, सौदा जितना यू कर रहा है। कॉल पर प्रधान जी पूरा संयुक्त मोर्चा होगा। पूरा प्रदेश का किसान, सभी मोर्चे के लीडर, बहुत मतलब वो उस किस्म का आंदोलन आप देखोगे। ठीक है, चलो एक आध लीडर को कोई मजबूरी होगी, इधर उधर बिगजेगा नहीं, इसमें किसान तो सारा होगा। अगर कोई लीडर की मान ले किसी गलत नहीं बनती, कोई न्यारी बात है, मगर किसान सारा होगा। बहुत बड़ी मतलब बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो प्रधान जी के विचार लिए हैं, और जो 12 तारीख की बड़ी कॉल दी गई है उस पर क्या कुछ फैसला रहा होगा वो भी दिखावांगे। तो प्रधान जी ने बताया कि किस तरह कुकर के रूपरेखा रहेगी। तो इस वीडियो ने भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।